प्रिय दर्शकों, आनंद प्रदीक्षित टीवी का ये चैनल है। मैं सदैव से ये चाहता हूँ कि आप लोग एक शानदार जीवन जिए, एक बहुत बेहतरीन, सार्थक और समृद्ध जीवन आप जिए। आपके जीवन में कोई ऐसी बात ना हो जिसके लिए आप पर आक्षेप लगे, आपको बुरा कहा जाए, आपके लोग आलोचना करें इत्यादि। वैसे तो इस संसार में ऐसा कौन है जिसकी आलोचना नहीं होती। आप कितने भी अच्छे बने रहिए, सोशल मीडिया पर आप एक पोस्ट करिए, एक कमेंट करिए, फिर देखिए आपकी आलोचनाएं शुरू हो जाएंगी। आप सच बोलिए बस। अगर आप सच बोलेंगे तो आपकी तमाम आलोचनाएं होंगी। इन आलोचनाओं को मैं आलोचना नहीं मानता, ये कुंठाएं हैं। ये गलत बोलने वालों की, झूठ बोलने वालों की, बुरे लोगों की, तमाम गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों की कुंठाएं हैं जो प्रकट होती हैं। इसलिए इन आलोचनाओं से आपको विचलित नहीं होना है। मैं सदैव ये चाहता हूँ कि आप इतने अच्छे बने कि ईश्वर की निगाह में आपको अच्छा कहा जाए। और याद रखिए कि जब आप ईश्वर की निगाह में अच्छे होते हैं तो आप वास्तव में अच्छे होते हैं। आपका जीवन बहुत अच्छा बीतता है। आपके जीवन में गलत बातें नहीं होती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जिनकी आप आशा नहीं करते और वो नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में घटित हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा ईश्वर की आराधना करिए, थोड़ा सा, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन एक बार ईश्वर का ध्यान ज़रूर करिए अगर हो सके तो। अगर आप नास्तिक हैं तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, ना आपकी आलोचना करूँगा, ना कुछ कहूँगा। लेकिन अगर आप नास्तिक नहीं हैं तो थोड़ा सा, आपको सन्यासी नहीं होना है, आपको योगी नहीं होना है। योग करना है वो अलग बात है, लेकिन योगी नहीं होना है, सन्यासी नहीं होना है। आपको अभी उम्र है अर्न करने की, लर्न करने की। लर्न करिए, अर्न करिए, अधिक से अधिक अर्न करिए, अच्छे तरीक़ों से अर्न करिए, कोई समस्या नहीं है। आप अच्छे बने, दूसरों का दुख सुख समझें, दूसरों को एम्पैथी दें। एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। सिंपैथी ये होती है कि हम दूसरे के दुख को देखकर हमारे अंदर एक भावना पैदा होती है और हमें एक सहानुभूति, सिंपैथी पैदा होती है। उस भावना को हम कह सकते हैं कि करुणा की भावना होती है। एम्पैथी होती है समानुभूति, सम अनुभूति, यानी जो वो महसूस कर रहा है वो मैं स्वयं महसूस कर सकूं। तो आप एक एम्पैथी रखिए। निर्धन और वंचित वर्ग के लिए आपके मन में एक एम्पैथी होनी चाहिए। सिविल सर्वेंट के ये आवश्यक गुण भी बताए गए हैं, वो गुण आपके अंदर होने चाहिए। प्रिय एस्पिरेंट, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए कि उस परीक्षा को आप क्लियर कर सकें। बहाना मत करिए, टाल मटोल मत करिए। बड़ों को ये कहने का मौका ही ना मिले कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। आपके घर के जो बड़े हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, वो सदैव एक ही बात कहें कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा बेटी बहुत अच्छा पढ़ता है या पढ़ती है, सदैव पढ़ने में लगी रहती है, लगा रहता है। उनके मुंह से ये प्रशंसात्मक वाक्य निकलने चाहिए। तो प्रिय एस्पिरेंट, मेरा यही कहना है, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में संपूर्ण रूप से समर्पित हों, अपने जीवन के प्रति समर्पित हों, अपने कार्य के प्रति समर्पित हों और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हों। मैं यारी दोस्ती को मना इसलिए करता हूँ कि दोस्त आपको भटकाते हैं, दोस्त आपको आवारागर्दी की ओर ले जाते हैं। तो आवारागर्दी आप समझते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, परिभाषा देने की ज़रूरत नहीं है कि आवारागर्दी क्या होती है। तो बेटे, अगर आप आवारागर्दी नहीं करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान ही रहिए, यही मेरी कामना है। मैं ऐसे ही आपके सामने आता रहूँगा। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए,
सब्सक्राइब करवाइए भी अपने परिचितों से, और कमेंट्स भी ज़रूर करिए। कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है।